दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे हुए होंगे और बहुत से ही बैठना चाहते हुए होंगे। आपने प्लेन से जुड़ी बहुत सी शानदार कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई में आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में उड़ता रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस ट्रैवल को भूतिया ट्रैवल करते हैं। घटना कुछ भी हो, बट इस प्लेन की कहानी आपको चौंका देने वाली है। तो पहले सुनिए, फिर आप खुद तय करके कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना रिस्की भी होता है। 35,000 फीट ऊपर हवा में अगर छोटी सी चूक भी हो तो आपका बचना लगभग नामुमकिन ही होता। लेकिन आज की कहानी की बात ही कुछ अलग है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आर्चेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलिग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही थी और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल वेक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल को नहीं पता था कि उनके साथ अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है। अब होता कुछ यूँ है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद सेंटियागो फ्लाइट 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो वो ईटीसी एडर से अचानक गायब हो जाती है। तो ये देखकर ईटीसी के कर्मचारी और अधिकारी देख के हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों बाद वो फ्लाइट रेडार्स को भी नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट अचानक से कहाँ चली गई और वो लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट 513 से तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। ये देखकर तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें जर्मनी और ब्राजील के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने पर बात होने लगी, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि वो प्लेन का रेडिएशन जब एटीसी के रेडार से टूटा तब वो अटलांटिक ओशन पर था। आमतौर पर जब कोई ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि कोई न दुर्घटना हुई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया। इस केस में भी एटीसी को लगा कि सेंटियागो 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, मगर खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पर पहुंची तो उन्हें वहाँ कोई भी क्रैश हुए प्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही सफर कर रहे हुए किसी भी पैसेंजर की बॉडी। फिर एटीसी के कोर्स से ये अनुमान लगाया गया कि प्लेन अटलांटिक ओशन महासागर की गहराई में गया होगा और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने वो हर एक जगह छान मार ली जहाँ प्लेन क्रैश होने की संभावना थी, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन का इस तरह से गायब हो जाने की वजह से पैसेंजर के घर वाले बहुत ही दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सेंटियागो एयरलाइन के पास इनका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीतते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीतते महीनों में और कुछ महीने बीतते सालों में, मगर प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन रहा और आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद किया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अननोन प्लेन ब्राजील के पोर्टो एलिग्रे एयरपोर्ट पर बड़ी ही तेज गति से आ रहा था। एटीसी में काम करने वाले कर्मचारी को जैसे ही रेडार पे इस प्लेन की सूचना मिलती है और वो अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता और वो तेज गति से लगातार प्लेन एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश नाकामयाब हो जाती है तो आनंद में रनवे को खाली किया जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद एक अननोन फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे पर भागने लगती है। उन्हें जो दिखाई देता है उनको देखने के बाद उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अननोन फ्लाइट उसी सेंटियागो कंपनी की फ्लाइट थी जो 1956 में बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट 513 के गायब होने के 2 साल बाद जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को देख रहे थे वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो गए हैं उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड किया। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन में अंदर जाके देखने के लिए कहा और जैसे वे लोग अंदर गए तो उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने
कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन के कप्तान मिगवेल के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात ये है कि प्लेन आखिर था कहाँ। तो इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है, तो प्लेन बिल्कुल सही लैंड कैसे हुआ? प्लेन का इंजन चालू कैसे है? प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है? अब ये सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफी है। कहते हैं पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राजील ने चीन सरकार ने इस खबर को रोक लगा दी। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह के थ्योरी निकलनी शुरू हुई। सबसे पहली थ्योरी ये है कि ये फ्लाइट उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रैवल में फंस गया। वो किसी ब्लैक होल में चला गया था जिसकी रेडिएशन के इन सारे लोगों की ये हालत हो गई। दूसरी थ्योरी ये है कि ये किसी एलियन का शिकार हो गए थे। तीसरी थ्योरी ये है कि ये किसी इंसान की साजिश या एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था और ये सवाल आज भी सवाल ही है। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही ये घटना अखबार में छपी, लोगों में फंसी सेंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी ऐसे बसरी जैसे जंगल में आग। लेकिन एरविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, मगर सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। इसलिए इस कहानी को लोगों ने दो थोड़ों में बांट दिया। कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल मान रहे थे, इसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे। टाइम ट्रेवल भूत जैसे ट्रिगर से रिलेट कर रहे थे। वही कोई दूसरे लोग थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और इस खबर को जोड़ के सिवा कुछ नहीं बताते। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।